जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास के द्वितीय अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। कथा को पूरे मन से और लगन से सुने। इस कथा में भगवान विष्णु की पूजा, कितने प्रकार की मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, यह सब विस्तार से बताया। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, ब्रह्मा जी नारद जी को पूजा विधि बता रहे हैं, किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। ततो वे मंदिरम विष्णु समागच्छेत प्रसन्नधि गंध पुष्प तत्पोलात् गृत्वा भक्ति तत्पराः। अर्थात हे नारद, प्रसन्न मन से भगवान की भक्ति में तत्पर होकर के चंदन पुष्प गंध धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। वहां पर जहां पर भगवान विष्णु का मंदिर हो वहां पर जाए, वहां विष्णु महाराज को पर्द अर्ध पाद आचमन आदि से पूजा कर स्तुति करें, नमस्कार करें, फिर गीत आदि मंगल कार्य करें। हे नारद, विष्णु जी की प्रतिमा 8 प्रकार की कही जाती हैं। यानी सबसे पहले आप भगवान विष्णु के मंदिर जाएं, पूरे प्रसन्न मन से श्रद्धा भाव से गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करें, मंगल गीत आदि गाएं। भगवान विष्णु की 8 प्रकार की मूर्ति होती हैं जिनकी आपको पूजा करनी चाहिए। सबसे पहली मूर्ति होती है पत्थर की। प्रथम पत्थर की होती है, दूसरी काष्ठ की, तीसरी लोहे की, चौथी लिपी हुई, पांचवी लिखी हुई, छठी बालू की, सातवीं मनोमयी तथा 8वीं मिट्टी की। इस प्रकार से 8 प्रकार की प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए। सालग्राम के अंदर तो साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जो लोग सालग्राम जी की पूजा करते हैं और सालग्राम जी को लड्डू गोपाल जी को स्नान करा करके उनकी जल की एक भी बूंद पीते हैं, वह बैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। अकाल मृत्युवरम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पातु दंपत्वा पुनः जन्म न विदिते। यानी भगवान विष्णु के चरणामृत का एक बूंद भी पान करने से इंसान बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। उसके सभी पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से पतंगा जल जाता है। हे नारद, एक समय श्राद्ध करना चाहिए। यानी जो लोग कार्तिक के महीने में पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, उनके पितर प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। जो सब पाप सालग्राम के पूजन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। जिसका स्पर्श मुक्ति देने वाला है। कैसी भी सालग्राम शिला हो परंतु दोष देने वाली नहीं होती। मंत्र पूजन विधि भावना प्रीति ये सब से सभी के प्रकार से जो है भगवान की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी इन सबको विष्णु जी का नैवेद्य खाना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। हे नारद, सालग्राम की शिला कैसी भी हो, चाहे वो खंडित हो चाहे टूटी हो, लेकिन उसमें दोष नहीं समझना चाहिए। सालग्राम के अंदर साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है। सन्यासी गृहस्थी वानप्रस्थी सभी को भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। जो सालग्राम की मूर्ति का दान देता है, इन सबको विष्णु उसे पार तथा वनों सहित सब पृथ्वी का दान का फल प्राप्त होता है। और सालग्राम का मोल करने वाला तथा बेचने वाला तथा परीक्षा करके देने वाला ये सब प्रलय तक नरक में पड़े रहते हैं। यानी जो लोग सालग्राम का दान करते हैं वह संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल उनको प्राप्त होता है। लेकिन जो सालग्राम की शिला बेचते हैं, सालग्राम की शिला का मोल करते हैं या परखते हैं, वह देखते हैं भाई ये सालग्राम की शिला अच्छी है ये बुरी है, वह प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं। इसलिए सालग्राम की शिला ना बेचनी चाहिए, ना ही उसको परख करनी चाहिए। सालग्राम शिला जैसी है वैसे ही घर में स्थापित करनी चाहिए। हे नारद, इस कारण मनुष्य और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक मास में तर्पण के जल से जितने तिल हों उतने ही वर्ष पितरों का स्वर्गवास होता है। और स्नान के पीछे बकरी यानी जितने तिल होते हैं जितने तिलों से हम तर्पण करते हैं उतने ही वर्षों तक पितर बैकुंठ लोक में वास करते हैं। सालग्राम की मूर्ति को मोल देना बेचना वर्जित है। सालग्राम की मूर्तियां सब पूजनीय हैं, परंतु 2
छोड़कर 4-6 मूर्तियों का पूजन करें। विषम का नहीं, विषम में ही भी एक मूर्ति का पूजन करना, 3-5 छोड़ देना। और घर में महादेव की 2 मूर्तियां। अब इसमें बताया कि कितनी मूर्तियों का घर में पूजन करना चाहिए, कितनी मूर्तियों का पूजन नहीं करना चाहिए। विषम मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। सालग्राम की एक ही मूर्ति रखें, ना 2 रखें, ना 3 रखें, ना 5 रखें। सालग्राम की 1 मूर्ति, 4 मूर्ति या 6 मूर्ति इस प्रकार से रख सकते हैं, नहीं तो 1 मूर्ति का ही पूजन करें। घर के अंदर 6 मूर्तियां का पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो लोग 2 शंख, यानी घर के अंदर 2 शंख, 3 देवी की मूर्ति, 2 गोमती चक्र, महादेव की 2 मूर्तियां, गणेश जी की 3 मूर्तियों का पूजन नहीं करना चाहिए। जो लोग इस प्रकार से पूजन करते हैं और जो 2 शंख, यानी घर के अंदर 2 शंख नहीं होने चाहिए। घर के अंदर 3 देवी की मूर्तियां, 2 गोमती चक्र और 2 सूर्य नहीं पूजने चाहिए। घर में महादेव की 2 मूर्तियां तथा गणेश जी की 3 मूर्तियां पूज सकते हैं, यानी महादेव जी की 2 मूर्ति और गणेश जी की 3 मूर्ति पूज सकते हैं, लेकिन और किसी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। आख्यातों से विष्णु जी का पूजन नहीं करना चाहिए, यानी चावल से कार्तिक मास में विष्णु जी का पूजन नहीं करना चाहिए। वैसे ही शंख के जल से शिव जी का, बेलपत्र से सूर्य का, यानी शंख के जल से शिव जी का, बेलपत्र से सूर्य का, आख्यातों से चावलों से विष्णु जी का, तुलसी से गणेश जी का पूजन नहीं करना चाहिए। और धतूरे के पुष्पों से विष्णु जी का, केतकी से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों से कार्तिक में कमलों द्वारा कमलाकांत विष्णु जी का पूजन करते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और सदा माता लक्ष्मी का वास उनके घर में रहता है। जिससे मालती और चूही, कैरसेला, चंपा इनके पुष्पों से भगवान पूजित हो, वह मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। जिन मनुष्यों द्वारा कार्तिक मास में अगस्त के पुष्पों से भगवान पूजित हैं, उनको भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और सालग्राम की प्यारी तुलसी का महत्व कहने में कौन समर्थ है। यानी अगस्त के फूलों से जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कमल के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। अगर इसमें तुलसी के पत्र चढ़ाए जाएं तो उनका तो महत्व ही नहीं, उनका तो कोई महत्व ही नहीं कह सकता, इतना महत्व होता है। हे नारद, जो कोई मनुष्य मंजरी से, तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है, वह फिर माता के पेट में वास नहीं करता, मोक्ष पाता है। जो तुलसी काष्ठे उत्पन्न चंदन धारण करता है, जो तुलसी दल युक्त मुख में रख करके मरता है, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जहाँ जहाँ तुलसी वृक्ष की छाया हो, वहां श्राद्ध करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। तुलसी का वन, गंगा स्नान, नर्मदा का दर्शन, ये तीनों समान हैं। सब पापों का नाश करने वाले और मनोरथों को देने वाले तुलसी के वन में जो लोग जाते हैं, उनको यमपुरी नहीं जाना पड़ता। तुलसी के लगाव से, पानी देने से, स्पर्श करने से मनुष्य का पाप दूर हो जाता है। हे नारद, जो लोग तुलसी दल और मंजरी भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। जो लोग तुलसी का वन लगाते हैं, तुलसी का पौधा लगाते हैं, स्पर्श करते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। तुलसी के लगाने से, पानी देने से, स्पर्श करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस कारण व्रत करने वाले पुरुष एग्र मन होकर हरि प्रिय तुलसी का पूजन और प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तुलसी के आगे हाथ जोड़कर के कहे, हरि प्रिय, हे तुलसी, हे देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने पूजा, ऐसी तुमको नमस्कार है। मेरे पाप को हरू। जो मनुष्य आंवले के पत्ते से और फूलों से देवता का पूजन करता है, यानी तुलसी की छाया में तर्पण करना, जो पितरों को मुक्ति देने वाला है, और आंवले वृक्ष की पूजा करना, आंवले के पत्ते और फल से देवताओं की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। उनको स्वर्ण के पुष्पों की तरह फल मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक महीने में आंवले के मूल में देव में विष्णु जी का पूजन करते हैं, उन लोगों ने मानो सब पुष्पों से भगवान की पूजा कर ली। कार्तिक में
द्वादशी के दिन जो तुलसी पत्र और आंवले का पत्ता तोड़ता है वह महाघोर नरक में जाता है। हे दृष्टि, जो मनुष्य आंवले के नीचे पितरों का श्राद्ध करते हैं उनके पितर 100 वर्ष तक वैकुंठ लोक में वास करते हैं। हे मुनितम, जो मस्तक में मुख में आंवले के फल को धारण करते हैं उनको साक्षात भगवान विष्णु की तरह ही जानना चाहिए। आंवले का फल, तुलसी और गोपी चंदन किसकी देह में रहे उस पुरुष को जीवन मुक्त समझना चाहिए। फिर वेद के पढ़ने वाले ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन करावे और चंदन पुष्प तांबुल दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। हे नारद, जो लोग आंवले के नीचे पितरों का तर्पण करते हैं, तुलसी के सामने पितरों का तर्पण करते हैं, आंवले से भगवान की पूजा करते हैं, उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के संतुष्ट करना चाहिए। कार्तिक महीने में जो जीव जमीन में सोते ब्रह्मचर्य से रहें और पलाश के पत्र में हविष्यन्न भोजन करें वह बहुत ही बड़े भाग्यशाली होते हैं। जो बड़ा सूरवीर कीर्तिमान होता है कार्तिक महीने में जो रोज एक समय भोजन करता है तथा जो मनुष्य कार्तिक महीने में एक भी दिन आंवले के नीचे भोजन करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। यानी जो जमीन पर सोता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको कीर्ति, यश, संतान, हर चीज की प्राप्ति होती है। शहद, कांजी, ध्वत अन्न, चना, मसूरादि तेल और विधि दूषित अन्न, काला उड़द और मांस यह नहीं खाना चाहिए। राई, दूसरों का अन्न, दूसरे से द्रोह, दूसरे की स्त्री का संग ये वर्जित है। और खराब जगह से पैदा तथा खराब नाम वाली वस्तु को कार्तिक महीने में स्पर्श नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला नहीं खाना चाहिए और व्रत करने वाले मनुष्य देव, गौ, ब्राह्मण, गुरु, राजा, महात्मा, स्त्री, व्रती इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। सब तरह के मांस बतलाते हैं। जीव की देह मांस और फलों में जंजीरी नींबू मांस है तथा ब्राह्मण से मोल लिए हुए संपूर्ण रस मांस हैं। मिट्टी से पैदा नमक मांस है। अनाजों में मसूर मांस है। बासी भोजन मांस है और गौ, भैंस, बकरी इनका दूध छोड़कर अन्य दूध मांस के समान है। यानी यह चीज मांस के समान है। मैं तुम्हें आपको विस्तार से दोबारा बता देता हूं। सभी जीवों का मांस, जमीरी नींबू, ब्राह्मण से खरीदे हुए सभी रस, मसूर की दाल, बासी भोजन, भैंस और गौ के दूध को छोड़कर के बाकी सारे दूध ये सब वर्जित हैं। तांबे के बर्तन में घी, दूध, दही, छोटे तालाब का जल, केवल अपने लिए पकाया अन्न ये सब मांस के समान होते हैं। यानी तांबे के बर्तन में घी, दूध, तालाब का जल और सिर्फ अपने लिए पकाया हुआ अन्न यह सब दूषित होते हैं। कार्तिक में व्रत करने वाले मनुष्य को और दूसरों को भी प्याज, लहसुन, पृथ्वी का फूल, गाजर, नारी फल, मूली और जहर लगे बाण से मरे हुए हरण का मांस कभी नहीं खाना चाहिए तथा जंगली लौकी, बैंगन, पेंठा, कैता, कुहाड़ा और छोटा बैंगन ये सब व्रत करने वाले को नहीं खाने चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित तथा पाखंडी इनसे बात नहीं करनी चाहिए। 2 बार पकाया तथा जला हुआ नहीं खाना चाहिए और प्रतिपादिक तिथियों में कम से कम एक समय भोजन करना चाहिए, जैसे प्रतिपदा को पेठा। अब आपको मैं बता देता हूं कि कौन से दिन कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। प्रतिपदा के दिन पेठे का आहार नहीं करना चाहिए। पेठा यानी सीताफल जिसे कहते हैं उसका, द्वितीया को छोटा बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल यानी जैसे फूल गोभी होती है, बंद गोभी होती है, इनको नहीं खाना चाहिए। चौथ के दिन मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कनीदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को जंगली लौकी, दसवीं को कद्दू, परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को तांबुल और 14 को साग। यह चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो ये द्वितीय अध्याय की कथा थी। तो इस कथा को पूरा श्रवण करें और आगे भी शेयर करें जिससे सब पुण्य के भागी हो। जय श्री कृष्ण।